तुम ऐसो करो क्या धनुष यज्ञ रचवाओ और उसी यज्ञ में कृष्ण बलराम को तुम बुला लो, और जब तुम बुलाओगे तो कृष्ण बलराम जब मथुरा में आ जाए तो यही उन्हें मार देना, तो तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। और इसी बीच में 101 रुपए आए हैं श्री अमीर सिंह यादव नंगला मटीला, 101 रुपए श्री अनिल कुमार यादव गुरु बूढ़ नगरिया, इनकी तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, हमेशा धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। बोले वृंदावन में हरिलाल की। आज जैसे ही ये युक्ति बताई तो परीक्षित महाराज कंस जो रहे वो बड़ा उदास, वो बड़ा खुश हुआ, और जैसे ही प्रसन्न हुआ कहने लगा बाबा जी तुम्हें पता है कि हम तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते? नारद बोले हमें नहीं पता। कंस बोला कि इसलिए देते क्योंकि तुम ही एक ऐसे हो जो मेरी दुख सुख की बात जानते हो, और जब हमें दुख होता है तो तुम आकर के हमें योजना बताते हो। इतना कह के नारद तो चले गए। अब महाराज कंस ने क्या किया, पत्र लिख दिया, और पत्र में लिख दिया कि हे नंद हम अपनी मथुरापुरी में धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, और उसी धनुष यज्ञ में तुम कृष्ण और बलराम को भेज दो। पत्र लिख लिया, पत्र लिख करके बैठ गया। कंस सोचने लगा कि अब भिजवाएं किसके हाथों से। तो महाराज कंस के यहाँ पर रहते थे अक्रूर जी, और अक्रूर जी जो थे उनका वृंदावन में आना जाना लगा रहता था। तो कंस ने जवाब दिया कि और कोई नहीं पत्र लेकर के जाएगा, अक्रूर जी जो है वही पत्र लेकर के जाएंगे, और जब अक्रूर जाएंगे तो कृष्ण बलराम आ भी जाएंगे। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, और जैसे ही बुलाया बुला करके जवाब दिया अक्रूर ये लो पत्र, अब पत्र ले जा करके तुम वृंदावन पहुंचा दो, और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा आ जाओ। अक्रूर समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता बुद्धि अपने आप खराब हो जाती। अक्रूर ने जवाब दिया सुनो कंस, कृष्ण बलराम को तो हम लेकर के आएंगे, लेकिन अगर कृष्ण बलराम यहाँ आ गए तो तुम्हारे मरने की देरी नहीं है। बोले लेकिन मेरा निश्चय है और लाऊंगा उन्हें लिवा करके, लाऊंगा उन्हें लिवा करके, और जाएंगे मथुरा नगरी से वो ईट बजा कृष्ण बलराम को हम ले आएंगे, लेकिन अगर एक बार वो मथुरा में आ गए तो यहाँ से ईट बजा करके जाएंगे, तो तू नहीं बचेगा। अक्रूर ने पत्र लिया, पत्र लेकर के चले। परीक्षित महाराज अक्रूर जी वृंदावन में पहुंच गए। जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में बाबा नंद ने अक्रूर को देखा तो बड़ा ही सम्मान किया, सम्मान के साथ में आसन पर बैठा लिया। नंद ने जवाब दिया कहिए अक्रूर जी आपका यहाँ कैसे आना हुआ? बड़े दिनों के बाद आप यहाँ आए, क्या बात है? अक्रूर ने जवाब दिया हे नंद, कंस के यहाँ से ये पत्र आया है, और पत्र में ये लिखा है कि कंस अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवा रहा है, तो ऐसा करो कि कृष्ण और बलराम को हम लेने के लिए आए, मेरे साथ उन्हें भेज दो। जो इतने वचन कहे कि मेरे साथ भेज दो, तो नंद कहने लगे अक्रूर जी आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो कंस जिसने बचपन से मेरे कन्हैया को चैन नहीं लेने दिया, मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, और हम उसी कंस के यहाँ पर मथुरा नगरी में अपने कृष्ण बलराम को भेज दे मरने के लिए? अक्रूर जहाँ से तुम आए हो वहीं वापस चले जाओ, हम अपने बेटों को नहीं भेजेंगे। मैया यशोदा आ गई। जब मैया यशोदा ने ये सुना तो मैया यशोदा कहने लगी हे अक्रूर जी हम अपने बेटा को कहीं